गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? फ्रेज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है इसके बारे में हमने विद एग्जाम्पल जो होता है समझा था ना? हाँ, तो हमने समझा था कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इधर देखिए, फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। अब इसके बारे में हम देखेंगे इसके काइंड्स क्या होते हैं। क्या होते हैं इसके काइंड्स? क्या होते हैं अर्थात काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। इसके बारे में क्या होते हैं? एक तीन प्रकार के, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के जो होता है आपके काइंड्स ऑफ फ्रेज होते हैं। ओके, जिसको समझना एकदम बारीकी से बहुत जरूरी होता है। ओके, सो पहला हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या है एडजेक्टिव फ्रेज? तो सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर होता है पढ़ाना इसलिए जरूरी होता है कि देखिए यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव फ्रेज है, यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज है और यहाँ पर क्या है नाउन फ्रेज। ठीक, तो अगर हमको एडजेक्टिव का डेफिनेशन नहीं पता रहेगा, एडवर्ब का डेफिनेशन नहीं पता रहेगा, नाउन का डेफिनेशन नहीं पता रहेगा, तो हम इसके बारे में समझ नहीं सकते हैं, इसके बारे में समझ नहीं सकते हैं। तो इन सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशंस होते हैं हमारे और सारे वीडियोस में होता है आपको मिल जाएंगे। ओके, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अध्ययन करते हैं, क्या स्टडी करते हैं क्या है पहला एडजेक्टिव फ्रेज। क्या पहला एडजेक्टिव फ्रेज? तो क्या होता है, जैसे एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है, एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करता है। तो हम ऐसा जानते हैं, ऐसा हम पढ़े हुए हैं। ठीक है ना? कह रहा पहला एडजेक्टिव फ्रेज में क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does the work of an adjective। किसका? adjective, मतलब ऐसा वर्ड जो कार्य करता है। किसका कार्य करता है? adjective का। लेकिन कौन काम करता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या करता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, यस सर। अब देखिए, तो एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सच एज मैंने दिया है इन वाइट ड्रेस, ठीक है, विद लॉन्ग हेयर। ठीक, अब हम इसको क्योंकि एडजेक्टिव फ्रेज के प्रकार के अंतर्गत इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे समझेंगे? एडजेक्टिव का डेफिनेशन को दिमाग में रखते हुए। ठीक है ना? तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन हमारा क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। ठीक, तो अब एग्जांपल से समझेंगे तो और समझ में आएगा बेटा। ठीक है ना? कार्य पहला क्या है? द गर्ल। क्या है? द गर्ल। गर्ल हमारा क्या है? यहाँ पर नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक, द गर्ल इन व्हाइट ड्रेस इज माई एल्डर सिस्टर। ठीक है ना? जो लड़की है किसमें? व्हाइट ड्रेस में, यानी व्हाइट ड्रेस में कौन है? ये लड़की है। व्हाइट ड्रेस में कौन है? ये लड़की है। और चूंकि व्हाइट ड्रेस में जो होता है ये लड़की है, अर्थात नाउन के बारे में बता रहा है, तो हमारा इतना भाग क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज होता है। क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? इज माई एल्डर सिस्टर, अर्थात जो लड़की व्हाइट ड्रेस में है वो हमारी क्या है? एल्डर सिस्टर है। क्या है? हमारी एल्डर सिस्टर। ठीक, सब मानते हैं, हम जानते हैं कि सिस्टर मतलब क्या होता है? बहन होता है। क्या होता है? बहन होता है। लेकिन हमको कोई टीचर ऐसा ये चीज नहीं बताता है कि एल्डर सिस्टर मतलब क्या होता है। ठीक, एल्डर सिस्टर मतलब क्या होता है? बड़ी बहन बता देता है। ठीक है, बड़ी बहन बता देता है। ठीक, लेकिन एक शब्द हमारे सनातन धर्म में या तो हिंदू धर्म में देखा जाए तो बोला जाता है दीदी। क्या शब्द बोला जाता है? दीदी। ठीक, तो हम बड़ी बहन को क्या बोलते हैं? दीदी बोलते हैं ना। तो एल्डर सिस्टर मतलब क्या होता है? दीदी होता है।
ठीक है ना। आप देखो दूसरा क्या है, ही लव गर्ल्स विद लॉन्ग हेयर। ठीक, एक जो कॉमन अवधारणा है ये लव, इसका गलत सेंस निकाला जाता है हमारे समाज में। क्या ये लव का सेंस जो होता है गलत अवधारणा निकाला जाता है। इस पे होता है काफी सारे होता है बच्चे थोड़ा दांत भी दिखाने लगते हैं, अच्छी बात नहीं है। ही लव गर्ल्स, वह लड़कियों को क्या करता है, पसंद करता है। क्या करता है, पसंद करता है। लेकिन कैसे, विद लॉन्ग हेयर, अर्थात जिन लड़कियों का हेयर लंबा होता है उन लड़कियों को क्या करता है, वो पसंद करता है। लव मतलब सिर्फ प्रेम करना प्यार करना ही नहीं होता है, ये नहीं होता है, पसंद करना भी होता है। ठीक, इस तरीके से हमारा एडजेक्टिव फ्रेज का जो होता है पोर्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं एडवर्ब फ्रेज। क्या आते हैं, एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, इसके पहले हमारे दिमाग में ये चीज रखना होगा कि एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, तो एडवर्ब जो होता है हमारा क्या होता है, जो हमारा क्या करता है, जो कहता है एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच टेल्स मोर अबाउट द वर्ब। जो ज्यादा कुछ वर्ब के बारे में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक, अब समझते हैं एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब में ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा। व्हिच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो एडवर्ब का काम करे, अर्थात ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो एडवर्ब का काम करे उसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। मींस डेफिनेशन हमारा सेम है, लगभग सेम है। ओके, बट क्या है इसमें समझने की जरूरत है। ठीक, अब सच से समझते हैं। जैसे क्या हो गया, पर ऑन दिस स्पॉट, ऑन दिस स्पॉट। दूसरा है विदाउट एनी केयर, विदाउट एनी केयर। ओके, अब विद एग्जाम्पल हम समझते हैं कि विद एग्जाम्पल क्या कर रहा है। कहते हैं एक्सीडेंट, द एक्सीडेंट टुक प्लेस, अर्थात दुर्घटना हुई। टुक प्लेस मतलब घटित हुई या हुई। ऑन दिस स्पॉट मतलब इस जगह पर। तो द एक्सीडेंट टुक प्लेस, दुर्घटना क्या हुई, घटित हुई, लेकिन कहां पर हुई, ऑन दिस स्पॉट। तो टुक प्लेस यहां पर हमारा क्या कर रहा है, ये इससे हमारा क्या है, रिलेटेड है। ठीक, अर्थात ये हमारा दिस स्पॉट किसको जो होता है डिस्क्राइब कर रहा है, टुक प्लेस को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये एडवर्ब फ्रेज हुआ। ओके, अगला कह रहा है ही जंप्ड इनटू द सी विदाउट एनी केयर। उसने क्या किया, जंप किया। क्या किया, जंप किया, कूदा। ठीक, इनटू द सी, समुद्र में कूदा विदाउट एनी केयर मतलब बिना किसी परवाह के, बिना किसी परवाह के। तो कहां भैया कूदा, समुद्र में कूदा। क्या कर रहा है, यहाँ पर कूद रहा है। ठीक है ना, लेकिन जब कूदने का कार्य कर रहा है तो क्या कर रहा है, बिना किसी केयर के कर रहा है। तो इसलिए ये वाला क्या हुआ, इससे कंसर्न है, इससे जो है रिलेटेड है, इससे जो है संबंध व्यक्त कर रहा है, इसको एक्सप्रेस कर रहा है, ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है। इसलिए हमारा क्या हो गया, ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। ओके, यस सर। और अगला हमारा क्या है, नाउन फ्रेज। क्या है, नाउन फ्रेज। वेरी सिंपल इजी। तो ठीक सिमिलरली इसी के तरीके से भी है बेटा, कर अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच डज द वर्क ऑफ ए नाउन। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है। किसका कर रहा है, नाउन का। किसका कर रहा है, नाउन का। इसका अर्थ है नाउन फ्रेज। उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं। ओके, अब देखो सच एज में जैसे कर रहा है अर्ली टू बेड, टीचिंग इंग्लिश, ये दो चीज आपको बताया जा रहा है। ठीक, तो पहला कह रहा है अर्ली टू बेड। अर्ली टू बेड इज ए गुड हैबिट। तो ये हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे है। किसके स्थान पे है, सब्जेक्ट के स्थान पे है, नाउन के स्थान पे है। इसीलिए जो होता है अर्ली टू बेड हमारा क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। और कह रहा है गुड हैबिट है,
मतलब जल्दी बिस्तर पे जाकर सो जाना है और जल्दी जग जाना, एक कहावत है। क्या होता है हमारा, एक एग्जाम्पल माना जाता है, कहावत माना जाता है, हमारे सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। दूसरा है आई लव टीचिंग इंग्लिश। आई लव टीचिंग इंग्लिश, यहाँ जो टीचिंग इंग्लिश है हमारा क्या हो गया, नाउन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, इसलिए हमारा क्या है, ये नाउन फ्रेज है। क्या है हमारा, ये नाउन फ्रेज है। तो इस तरीके से हमारे जो फ्रेज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला एडजेक्टिव फ्रेज, अर्थात ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो एडजेक्टिव का कार्य करे, वो क्या करता है, एडजेक्टिव फ्रेज है। दूसरा जो हमारा क्या है, एडवर्ब फ्रेज है, जो क्या है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो एडवर्ब का कार्य करे, उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, नाउन फ्रेज। क्या है हमारा, नाउन फ्रेज। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या करता है, नाउन का कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो होता है फ्रेज का टॉपिक जो होता है क्या होता है, क्लियर होता है। हमारे जो फ्रेज का डेफिनेशन है, ठीक है, जो विद एग्जांपल, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको ये सब वीडियो जो है मिल जाएगा इसके डेफिनेशन का। और ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स में, अपने जो होता है रिलेटिव्स में इसका जो होता है लिंक शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है जो भी पढ़ने वाले इच्छुक स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, उनको क्या करिए, उसको फॉरवर्ड करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और बस आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, हैव अ सेफ ड्रीम ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।